भाई जान छुड़ाना चाहता हूं, मुझे इस कंपनी से किसी तरह निकाल दीजिए। मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइनिंग की है। मुझे ये बताएं कि भाई मैं कंपनी अब कैसे छोड़ सकता हूं। ये गलत डिसीजन तो मैंने ले लिया है, पर अब आगे मैं इसको कैसे लेके चल सकता हूं। आपके माइंड में भी क्वेश्चन चल रहा होगा, रिसेंटली आपने जॉब ज्वाइन की है, 5 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, या साल होने वाला है। जॉब चेंज करने का मैंने एक लेबर लॉ 2022 का बताया था, वो वीडियो कोई भी नहीं देखता। बहुत अच्छा करते हैं आप लोग, बट मैं अभी इस वीडियो के अंदर कुछ समराइज करके कुछ पॉइंट्स और कुछ बातें आपको बतानी है, ताकि अगर आप ऑन ड्यूटी ऑन जॉब बैठे हुए हैं ना, तो आप इन चीजों को मंदरजा झेल अपने माइंड में रखें कि भाई करना क्या है। सबसे पहले, एज पर द लेबर लॉ, अगर 6 मंथ, वो कहते हैं ना 6 महीने से पहले अगर आप रिजाइन देंगे ना, तो फिर आप समझे पके पके यात्रा घर की वापसी है, ये समझें। लेकिन इसके अंदर भी एक कंडीशन आती है। अगर 6 महीने से पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ विद योर अरबाब और विद योर कंपनी अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्रिएशन उस कंपनी की होती है जो आपको वीजा प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया? एज पर द लॉ जो है ना, वो जो 2022 का लॉ है ना, लेबर लॉ, उसने क्लियरली बताया हुआ है कि भाई अगर आपको 6 महीने बाद जॉब स्विच करनी है, क्या होता है, कभी कभी आपको अच्छी सैलरी की ऑफर आ जाती है, कभी कभी आपको घर वापस ही जाना पड़ता है, कभी कभी आपको कहते हैं ना कि जॉब पसंद नहीं आ रही, कहीं और जाना है, तो 6 महीने बाद आप एक, वो कहते हैं ना रेजिग्नेशन लेटर, जो कहते हैं नोटिस पीरियड जिसे कहते हैं, वो देते हैं फॉर द 1 मंथ। अब वो 1 मंथ आपको काम करना है, ये नहीं कि 1 मंथ देके घर बैठ गए हैं। वो काम करना है आपने, इन रिटर्न वो नोटिस अपने, कहते हैं ना, एचआर को, अपने अरबाब को, अपने कंपनी को देना है, और मेक श्योर करना है कि वो उनको रिसीव हो गया। पॉइंट नोट करें, रिसीव हो गया, ये मेक श्योर करना है। क्योंकि बहुत से ऐसे केस आ रहे हैं कि कंपनी कहती है हमें तो मिला ही नहीं, हमारे पास तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं कि उन्होंने हमें भेजा है। ठीक है, उस केस में फिर आपको 1 महीने नोटिस दोबारा से देना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो मेक श्योर करें उनका रिप्लाई आ जाए, उसको आप प्रिंट करके अपने पास रख लें। अब अगर 6 महीने बाद अगर आप छोड़ के जा रहे हैं ना, ठीक है, 1 साल से पहले और 6 महीने बाद, तो क्या होता है भाई, देखें, जिस कंपनी ने आपको रखा है उसने आपको ऑब्वियसली वीजा तो दिया है ना, ठीक है, एमरेस आईडी बनाया, सब कुछ किया है। अब उसका 5,000 6,000 का खर्चा खर्चा तो हुआ है ना। मुफ्त में तो कोई छड़कले नहीं लाएगा ना, समझे ना। वो खर्चा पानी या तो आप पे करेंगे, या तो आपका जो नेक्स्ट एम्प्लॉयर है ना, वो पे करेगा टू द करंट एम्प्लॉयर। अब ये मत कीजिएगा भाई मेरे, हाँ हाँ, एक चीज, अगर आपका जो करंट एम्प्लॉयर है आपको, कहते हैं ना, दरगुजर कर रहा है, माफ कर रहा है, भाई जाएं, कोई टेंशन नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, दफा हो जाइए, ऐसा भी होता है, कभी कभी तंग आए होते हैं। इस कंडीशन में अगर वो नहीं डिमांड कर रहा तो आप जा सकते हैं, सिंपल कैंसिलेशन कराएं। कैंसिलेशन कराने के बाद आपके पास, वो कहते हैं ना, ग्रेस पीरियड होता है फॉर द 28 डेज, वो लें। उसके बाद अगर नया कंपनी में जाना है वहां पे ज्वाइनिंग करें, और अपना वीजा उस 28 डेज से पहले लगवा लीजिए। ओवरस्टे मत होइएगा, मैं बार बार रिपीट करता हूं, ओवरस्टे मत होइएगा। पर यहां पे एक और कंडीशन आती है। 1 साल हो गया, अब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कहीं पे 3 साल का होता है, लेकिन 2 साल का ज्यादा है। अब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल 2 महीने गुजर गए हैं, आपको होशियारी आई है। अब मेरे भाई दोस्त लोगों, जहां पे 1 साल 2 महीने लगा लिए ना, 8 महीने और लगा लीजिए। जो आपकी ग्रेजुटी बनती है वो भी लीजिए, जो आपकी सैलरी मिलती है वो भी लीजिए। कोड़ा, वो कहते हैं ना, कोड़ा कोट करके उसको पी लीजिए। तो 6 7 8 महीने लगाएं। जब आपका रिन्यूअल आएगा वहां पे लिख दें कि भाई मैं दोबारा रिन्यू नहीं करूंगा। उसके बाद आपको फिर वही पेपर दिया जाएगा 28 दिन वाला। आप वापस जाना है वापस जाए, यहां से रिन्यू करना है यहां से करें, चेंज करनी है जो मर्जी करें। आई होप मैंने बड़े क्लियर वर्ड में सिंपलाइज करके आपको ये सारी चीजें सारी सामने रख दी हैं। पहले तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, जब भी कोई कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना, जल्दबाजी मत करें, बस जॉब मिल गई अंदर 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 हो जाओ, नहीं। रिसर्च कर लें कि वो जॉब, वो पोजीशन, वो कंपनी जहां पे आप जाने वाले हैं, आइदर कि वो मैच कर रही है आपकी पर्सनालिटी, आपके स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस के साथ। ये ना हो भाई जंतर मंतर किए हुए हों और जॉब जाके डाल दिए मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर, तो भाई मेरे फिर तो जूते ही पड़ेंगे ना। तो दोनों एंड से जो है ना कमजोरियां होती हैं, कंपनी के एंड से कम होती हैं, आपके ज्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि आप जल्दबाजी में कंपनियों को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। मेरी एक बात याद रखिएगा, दुबई में वो बंदा कामयाब है, और दुबई में वही बंदा चलता है जो ऑलराउंडर होता है, जिसको हर फील्ड के अंदर थोड़ा 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 चेक करने आता हो। मैक्सिमम चीजों के, मैक्सिमम जॉब्स के ऊपर मैं बता रहा हूं यही होता है। आज भी अगर ऑफिस में बैठे हैं ना, सेल्स का बंदा है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे काम भी कर रहा होगा साथ, जिसमें वो कहता है ना, बॉस को थोड़ा सा खुश भी करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे सारे खुशामदी सिस्टम चलता है। वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स होती है, एक होती है एक्सटर्नल पॉलिटिक्स और एक होती है इंटरनल पॉलिटिक्स, जो ईमेल के थ्रू बज्जो बज चल रही होती है, जिसमें बीसीसी और सीसी के अंदर डायरेक्टर्स को रखा जाता है और गेमें चल रही होती हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सब जानता हूं मैं,
ये कैसे गेमें खेली जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपने फेस करनी है। यहाँ पे सीधे बंदे की ना बहुत कम जगह है, उल्टा ये बना खुद देते हैं आप लोगों को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कोशिश करें जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है ना उसको पूरा कीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है ना वो एक तरह की आपकी कमिटमेंट होती है। तो मेक श्योर आपका कमिटमेंट लेवल आप फुलफिल करें। अब हो गई है गलती तो वो कहते हैं ना पीनी पड़ेगी, तो 2 साल आप पिए, उसके बाद आपने जो करना है वो कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जो भी क्वेश्चन है मेंशन कर दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। बट मेक श्योर कि जो चीज मैं जिस एंगल से जिस चीजें से बता रहा हूं उसको लेके चलिए। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर कंपनी। वो कहते हैं ना ऑनेस्टली अगर आप काम करें ना, अगर ये कंपनी नहीं भी रिवॉर्ड देगी ना, ऊपर वाला रिवॉर्ड देगा। बाय बाय।